भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंद्र राणा जी रविंद्र राणा जी रविंद्र राणा जी रविंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रविंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रविंद्र राणा जी आदरणीय रविंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रविंद्र राणा जी जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब की बार जनाब रविंद्र राणा अब की बार वार वार अब की बाजी भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे बीच जनाब रविंद्र राणा साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज रखी गई है, उसमें बूथ प्रिंट मास्टर कमल जी तालियों से अश्विनी जी का हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और इनके साथ मास्टर कमल जी जो ननियाल से है, ये भी अपर ननियाल से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी का वेलकम किया जाए। इसके पास सारे लोग पीछे आ जाएंगे। गेट के साथ जितने भी लोग हैं प्लीज पीछे आगे वाली साइड में पूरी आगे करो। ये तो अश्विनी जी प्लीज जोरदार तालियों से रविंद्र राणा जी जो हमारे कुछ देर से हमारा निशान का, लेकिन हमारा पारी कबीले का ही एमपी होगा जो जाके सेंटर में बैठेगा, ताकि हमारे पारी कबीले के जो कुछ अभी कसर मसर रह गई है वो उसकी पूरी आवाज उठाएगा। इसके लिए हमें तो
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमें तारिक विले का ही प्रत्याशी दिया गया है। और मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि जैसे हमें केंद्र सरकार ने तारिक स्टैटिस्टिक का दर्जा दिया, वैसे ही हमें जोर शोर से अपने कैंडिडेट को बड़ी भारी मतों से जिता के केंद्र में भेजना। और मुझे उम्मीद है कि ये काम आप लोग करोगे। तो मैं ज्यादा देर राणा साहब के आगे नहीं टिकूंगा, क्योंकि हम भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जोश है कि जितनी यहाँ अरेंज किया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह टाइगर की ऊपर स्टेज पर आए। इस बैठक के अंदर जो भाई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार, बार बार भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोल्डन कार्ड है, हर इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर अपने घर चुपचाप नहीं बैठेगा। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं। हम सियासत में पंचायत से लेके पंच से लेके सरपंच, म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से लेके कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बीडीसी, डीडीसी, एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जनता के बीच रहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबत आ जाए, सबसे पहले बीजेपी का कार्यकर्ता सामने खड़ा होता है। कोरोना काल आया, बीजेपी के वर्कर्स ने सेवा भाव से गांव गांव, शहर शहर में मदद के हाथ बढ़ाए। बॉर्डर के अंदर फायरिंग चलती थी, बीजेपी के लोग जो बॉर्डर पर बम गिर रहे थे उसके बीच लोगों के घरों में जाते थे। सुखदेव जी खुद गवाह में जाकर डेवलपमेंट की बात करिए। और ऐसे किसी उम्मीदवार की मदद करनी है जो पार्लियामेंट में बैठे और मोदी साहब की मदद करे, और मोदी साहब का जो मिशन 400 प्लस है उसका सहयोगी होना चाहिए। नौशहरा की जनता को ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर मोदी साहब के हाथ मजबूत करे और राजौरी, पुंछ, नौशहरा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोगों की डेवलपमेंट की बात करे, जो अमन की बात करे, जो खुशहाली की बात करे, जो प्यार और इज्जत से लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, जो ईमानदार हो, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसमें यकीन रखता हो, ऐसे नेता को, ऐसे एमपी के कैंडिडेट को
यहां से जिताकर हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेज दिए। और ये फैसला आपने करना है। आप समझदार, आप अच्छे से जानते हो कि कौन कौन सी यहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आग लगाकर सियासत करती हैं, कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो लोगों को आपस में लड़ाकर, जहर घोलकर, इश्तियाल अंगेजी करके, साजिश करके राजनीति करती हैं। और ऐसी जमातें जो सुबह उठते ही अनाप शनाप हमेशा बोलते हैं, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। ऐसी पार्टियां जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब उनके लिए जो कि एक फकीर आदमी है, अगर उनके लिए कोई गलत बोलेगा तो क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? ऐसी पार्टी को वोट देना, ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है जो दिल्ली में मोदी जी के हाथ मजबूत करे और जो मोदी जी के साथ बैठे। एक बात तो पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर, वो चाहे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी हो या राजौरी ज़िला, पुंछ ज़िला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, हर जगह जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर इस इलेक्शन में एक्टिवली काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का अपने चुनाव चिन्ह पर यहाँ उम्मीदवार नहीं है, परंतु लाइक माइंडेड ऐसी सियासी जमातें जो एनडीए का हिस्सा बनने को जो तैयार हैं, जो डेवलपमेंट, अमन, शांति, खुशहाली की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का हमेशा सोचते हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करते हैं, जो आवाम से हमेशा खिदमत खलक के जज्बे से काम करते हैं, जिनके दिल में हुब्बुल वतनी का, देश प्रेम का जज्बा है, ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी वोट करेगी। और बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट, खुशहाली की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल सब मिलजुल कर अमन, खुशहाली, भाईचारे और डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे और सब मिलकर एकजुट होकर अमन पसंद और खुशहाली पसंद उम्मीदवार को वोट देंगे। डॉक्टर साहब, अभी भी कई लोगों पे जो है असमता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो बहुत ही सियासी सूझबूझ और समझ रखता है, और भारतीय जनता पार्टी का ये वर्कर जानता है आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, जनता के हित में कौन सा उम्मीदवार है जिसको हम सपोर्ट करेंगे, जो पार्लियामेंट में बैठेगा, जो मोदी साहब की सपोर्ट में आएगा, जो मोदी साहब के साथ मिलकर काम करेगा, और जो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में डेवलपमेंट की बात करेगा, लोग उसको वोट देंगे। 2 दिन पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता है, अगर कोई बीजेपी को और बीजेपी के हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब के अच्छे कामों की तारीफ करता है और ये कहता है कि मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं। यकीनन अच्छे लोगों का समर्थन होना चाहिए, अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए और अच्छे लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। तिहाड़ जेल से केजरीवाल साहब को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो इंटरिम बेल है, अंतरिम जो उनको जमानत मिली है, वो 2 तारीख तक है। वो 2 तारीख में वापिस
जज साहब के सामने सरेंडर करेंगे। मैं आ गया हूँ वापस, लोगों को कहा जा रहा है। देखिए, क्या केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को बहुत लूटा है जी, घोटाले के ऊपर घोटाला किया है। अब अदालत ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको सजा सुनाई है। तो घोटाला उन्होंने किया, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, और कसूरवार कोई दूसरा कैसे हो सकता है जी? ये डबल स्टैंडर्ड है। केजरीवाल साहब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अन्ना हजारे साहब ने भी, जो उनके गुरु थे, उन्होंने भी कह दिया है कि केजरीवाल साहब ठीक नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शन, शहरी इलेक्शन, बीडीसी, डीडीसी, असेंबली के इलेक्शन सब होने चाहिए, सब होंगे। कहेंगे सर, लोगों का ये कहना है कि बार बार स्पीच करके लोगों को कहा जाता है कि आ रहे हैं जनाब, आ रहे हैं। क्या लोग इसी आस पे जी रहे हैं? देखिए, अभी तो पार्लियामेंट के इलेक्शन है। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन से 2 बार हो चुके हैं। जम्मू और असेंबली के इलेक्शन एक बार नहीं, वो भी हो जाएंगे। जम्मू और उधमपुर पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन हो गया है। श्रीनगर का 13 मई को है। अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में इलेक्शन 25 मई को है। बारामूला का 20 मई को है। इलेक्शन तो पार्लियामेंट के हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। असेंबली के भी होंगे, डीडीसी, बीडीसी, पंचायत और शहरी इलेक्शन भी होंगे। आपने सर अपनी स्पीच में कहा है कि 80 पार्लियामेंट सीट बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त अंदाज में जीत रही है। और अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर जिसके साथ खड़ा हो जाएगा, जिसके साथ बीजेपी खड़ी होगी, बस आप देखते रहेंगे कि चौके और छक्के ही हैं। सर डेवलपमेंट की बात, आखिरी सवाल, मोदी सरकार फिर मोदी सरकार तो है, लेकिन लोग कहाँ मोहर लगाएं? फिर एक बार मोदी सरकार। और अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में लोगों को मालूम है, जनता को मालूम है कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है। उस कैंडिडेट को वोट डालना है जो मोदी साहब के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन को मानता हो, जो लोगों की खिदमत का जज्बा रखता हो, जो ईमानदारी से काम करने का जज्बा रखता हो, जो हुब्बल वतनी और खिदमत खलक से अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखता हो। आप सर लोगों के बीच